किन्नर महामंडलेश्वर आई थी काशी में चुनाव लड़ने, ताल ठोका था और पहन लिया भाजपा का पट्टा। पहले बोला था यदि नरेंद्र मोदी गंगा पुत्र हैं तो मैं शिखंडी हूं, आर पार करके दम लूंगी, क्योंकि हमारे समाज के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। अपने समाज के उत्थान के लिए मैं चुनाव लड़ूंगी। समय का तकाजा है, देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। मशहूर बदायूनी की पंक्तियां काफ़ी रोमांचित करने वाली हैं। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वह दिया रह जाएगा, जिस दिए में तेल होगा वह दिया रह जाएगा। आज अगर घर में, आगे की पंक्तियां हैं, आज अगर घर में यही रंग ये सब ये इसरत रहा, आज अगर घर में यही रंग ये सब ये इसरत रहा, लोग सो जाएंगे दरवाज़ा खुला रह जाएगा, और लोग सो जाएंगे दरवाज़ा खुला रह जाएगा। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वह दिया रह जाएगा। शायद यह पंक्तियां सटीक बैठ रही हैं। हिमांगी सखी एक ऐसा नाम जो किन्नर समाज की महामंडलेश्वर हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि मिली, ऐसा बताया जाता है। तथा अर्धकुंभ जो प्रयागराज में लगा था पिछली बार, वहाँ उन्हें महामंडलेश्वर की विधिवत उपाधि से नवाजा गया। हिमांगी सखी 5 भाषाओं की जानकार ही नहीं बल्कि भागवत कथा विश्व के तमाम देशों में कर चुकी हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए तथा उनके चरण छू लेने के लिए लोग बेताब रहते हैं। 2 पंक्तियां आपको और भी स्मरण कराता हूं। अपनों ने हमें लूटा, अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी बहुत कम था, किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। जैसे ही काशी में हिमांगी सखी आती हैं, चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकती हैं, वैसे ही उनका समाज, जिनके लिए वे नामांकन करना चाहती थी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती थी, उसी समाज ने खोल दिया मोर्चा, तख्ती लगा करके और फिर शुरू कर दिया। उन्हें लगा होगा मैं जाऊंगी, हमारे समाज के तमाम लोग आएंगे और हमारा वेलकम करेंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। हिमांगी सखी को, हिमांगी सखी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, यह किन्नर समाज की हो ही नहीं सकती, यह तो फर्जी हैं। 5 भाषाओं की जानकार, महामंडलेश्वर, और पलट करके वापस जाती हैं और फिर आती हैं तो पट्टा पहन लेती हैं भाजपा की। हम इसके बारे में बताएंगे। उसके पहले वाराणसी लोकसभा सीट पर वैसे तो लगभग कई सौ की संख्या में भारत के अनेकानेक प्रदेश से लोग नामांकन करने के लिए आए। कुछ की भावनाएं रही होंगी कि हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, कुछ आक्रोश में थे कि जैसा हम सोच रहे थे वैसा यह नहीं कर पाए। जैसे कि अरविंद केजरीवाल के साथ आपने देखा जिस तरह से लोग साथ दिए, बाद में उसी प्रकार लोग उलट गए और लोगों ने अपना आक्रोश उतारा। एक ने तो वैगनार भी मांग लिया कि हम वैगनार दिए थे भैया, हमारा वैगनार वापस कर दो। तबीयत से ताल ठोकने आए थे। देखा जाए तो काफ़ी जलालत, जिन लोगों ने नामांकन करने के प्रयोजन से जिनका आना हुआ था, वह लोग, कुछ लोग जलालत झेले, कुछ अमानवीय परिस्थितियों को झेलते हुए जितने लोगों ने नामांकन किया उसमें से 33 लोगों के पर्चे खारिज कर दिए गए। वैसे तो कई सौ की संख्या में आए थे, लेकिन वापस चले गए। कुछ लोग अभी हैं, मंदिर वंदिर घूम करके गंगा स्नान करके चले जाएंगे, और कुछ लोग ज्वाइन कर लेंगे, जैसी भी स्थिति हो। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुल 8 लोग मैदान में हैं, जिनका उल्लेख मैं कर रहा हूं। तत्पश्चात आता हूं हिमांगी सखी पर। जिन लोगों के नामांकन वैध पाए गए हैं उसमें सर्वश्री, यदि सर्वश्री लगा दिया जाए तो जितने लोगों का नाम आएगा सभी लोग श्री की संख्या में, यानी सम्मानजनक ढंग से उनके नाम को जोड़ा जाएगा। तो उसमें है सर्वश्री नरेंद्र मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, यहाँ से सांसद भी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं।
दूसरे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन से प्रत्याशी बनाए गए हैं अजय राय, और अगले हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अतहर जमाल लारी। अपना दल कमेराबादी से हैं गगन प्रकाश। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के पारसनाथ केसरी। युग तुलसी पार्टी के कोली शेट्टी शिव कुमार जो गाय के नाम पर वोट मांग रहे हैं और वह कह रहे हैं कि लाखों गायें कटती हैं और गायों को बचाने के लिए हम आए हैं। हमने पूछा आप आए हैं हैदराबाद से, क्या करेंगे यहाँ? तो उन्होंने कहा कि वो गुजरात से क्या करने आए थे। वह गुजरात से आके पीएम यहाँ एमपी हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? उनको गंगा ने बुलाया, हमको गाय ने बुलाया। अब अलग अलग खेल है भैया। चलिए अगले हैं निर्दल प्रत्याशी संजय कुमार तिवारी और दिनेश कुमार यादव। इसमें भी कितने लोग टिक पाते हैं कुछ घंटों में पता चल जाएगा। जिन लोगों के पर्चे खारिज हुए हैं उन लोगों ने लिखा पढ़ी शुरू किया है, कुछ ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की बात किया है, कुछ लोग कोसते हुए चले गए और कुछ लोग अपने मुकाम के लिए प्रस्थान कर गए हैं। मैं एक दो पल का शायर हूँ, इसे सुनिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। अब बताऊंगा तो वीडियो लंबा होगा। नामांकन पत्रों की वापसी 17 मई को अपराह्न 3 बजे तक होगी। जिन लोगों के पर्चे अवैध किए गए हैं उनमें बहादुर आदमी पार्टी के अभिषेक प्रजापति हैं, जनसेवा गोडवाना पार्टी के अवचित सामराव श्याम, इंसाफ पार्टी के वेदपाल शास्त्री, भाजपा के सुरेंद्र नारायण सिंह, कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी अजय राय हैं उनकी पत्नी, निर्दल प्रत्याशी रीना राय, नेहा जायसवाल, अजीत कुमार जायसवाल, अशोक कुमार पांडे, संदीप त्रिपाठी, अखिल भारतीय परिवार पार्टी के हरप्रीत सिंह, मौलिक अधिकार पार्टी के संतोष कुमार शर्मा, मानवीय भारत पार्टी के हेमंत कुमार यादव, राष्ट्र उदय पार्टी के सुरेंद्र पाल, और कौन पार्टी है पीपल कौन पार्टी, उसके यशवंत कुमार हैं, और यशवंत कुमार गुप्ता है। निर्दल नित्यानंद पांडे हैं। जनहित कौन पार्टी है उसके विजय नंदन, इंडियन नेशनल समाज पार्टी के सुनील कुमार, कॉमेडियन श्याम रंगीला को काफ़ी समाचार पत्रों ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उठाया क्योंकि स्वयं वह एक यूट्यूबर है। 10 लाख के लगभग उनके सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं। उन्होंने मिमिक्री किया था इनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और राहुल गांधी की, जिस पर काफ़ी चर्चित हुए थे। और जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे तो श्याम रंगीला ने किसी पेट्रोल पंप से मिमिक्री किया था, उस तरह का वीडियो अभी काफ़ी चर्चित हुआ था। मुकदमे वगैरह भी दर्ज हुए थे। श्याम रंगीला आए, लड़ भीड़ करके किसी तरह से नामांकन तो हुआ किंतु पर्चा खारिज कर दिया गया। अब निर्दल प्रत्याशी श्याम सुंदर हैं और कौन है विक्रम कुमार वर्मा है, पीस पार्टी के परवेज कादर खान हैं। जिन लोगों का नाम भैया मैं नहीं ले पाया हूं वह लोग क्षमा करेंगे। 33 लोगों के नामांकन पत्र खारिज किए जा चुके हैं। नामांकन फॉर्म लेने, ट्रेजरी भरने से मैं वंचित रहा, इसलिए जनता का प्रत्याशी हूं। भारत निर्वाचन आयोग भले ही प्रत्याशी न बना पाए किंतु माँ गंगा, वरुणा माँ और पवित्र असी नदी को दिखाने की हमारी प्रबल इच्छा थी। 30 वर्षों से इन नदियों के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। इनकी दीन दशा आज भी वैसे ही है। एक बड़ा फ्रॉड हुआ है, माँ गंगा जो राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है, और यह फ्रॉड केवल इसी समय नहीं हुआ। फिर से दोहराना चाहूँगा, राजीव गांधी जी के समय में गंगा एक्शन प्लान बना और उसके बाद नमामि गंगे और क्या क्या नए नए विभाग बने, बहुत कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन गंगा वैसी ही सिसक रही है और दम तोड़ रही है, जिसे मैं दिखाऊंगा। अब किन्नर समाज की महामंडलेश्वर जिनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, पालन पोषण उनका पुणे में हुआ। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती, मराठी जानती हैं। पिता इनके गुजराती मूल के हैं, माँ इनकी पंजाबी मूल के हैं और इनका कमांड 5 भाषाओं पर है। यह देश विदेश में जाकर के विभिन्न भाषाओं में भागवत कथा भी कर पाई हैं, लेकिन सारे दावे धरे के धरे रह गए। अब हिमांगी सखी को भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने पट्टा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है।
हिमांगी सखी कहती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन पर हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। हिमांगी सखी मोर्चा खोले थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनके सुर बदल गए हैं और अब वह आभार जता रही हैं विधान परिषद सदस्य जो भाजपा के जिला अध्यक्ष भी हैं वाराणसी के हंसराज विश्वकर्मा आदि का, और कह रही हैं भाजपा ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है तो मैं खरा उतरूंगी और हम जो चाहते हैं वह आगे ट्रांसजेंडर हमारे समाज के लिए वह बहुत कुछ करेंगे। आगे वह कह रही हैं कि बहुत कुछ उन्होंने किया भी है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को कह रही हैं कि उन्होंने किन्नर बोर्ड का गठन किया। अब आगे हमारा समाज विभिन्न संवैधानिक पदों पर आसीन होकर संघर्ष भी करेगा। हिमांगी सखी ने कहा भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पार्टी ज्वाइन कराते हुए नरेंद्र मोदी जी के विश्वास को बताया है और उनके विश्वास पर हमने ज्वाइन किया है। क्या होगा या तो समय ही बताएगा, लेकिन देखते रहिए जिस दिए में तेल होगा वह दिया रह जाएगा। कौन कौन लोग पलटा मारते हैं, कौन कौन लोग ज्वाइन करते हैं, कौन कौन लोग पार्टी छोड़ते हैं, एक आध सप्ताह में एक स्थिति उभर करके आएगी और कौन लोग जिनके पर्चे वैध हुए हैं उसमें कौन रह जाएगा यह भी देखने की बात है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आदरपूर्वक हमारा प्रणाम वैश्विक रूप से जुड़े हुए समस्त आत्मीय मित्रों के लिए।